नाज़रीन, यूट्यूबर्स पर टैक्स लगाए जाने की अफवाहों की हकीकत सामने आ गई। हुकूमत ने यूट्यूबर्स पर टैक्स लगाए जाने की अफवाहों की तरदीद कर दी और वाजे किया कि अभी ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। तफसीलात के मुताबिक मीडिया के चंद लोगों के साथ गुफ्तगू के दौरान वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी अफवाहों की तरदीद की जिसमें कहा जा रहा था कि हुकूमत अब यूट्यूबर्स पर भी टैक्स लगाने जा रही है। उनका कहना था कि बजट में ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं और ना ही हुकूमत का कोई ऐसा इरादा है। अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा फैसला हुआ तो भी स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद लाहे अमल अपनाया जाएगा। वफाकी वज़रा ने बताया कि हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता लोगों की मुआवनत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि उनके लिए वसाइल को मजीद वुसअत मिल सके। जर्मनी के शहर बर्लिन में एक कार के हजूम में जा घुसने के बायस एक शख्स हलाक जबकि 8 जख्मी हो गए हैं। यह वाकया बुध को सेंट्रल बर्लिन में पेश आया। बर्लिन पुलिस की एक तर्जुमान ने कहा है कि ये एक मसरूफ शॉपिंग स्ट्रीट में कार लोगों के हजूम में घुसाने वाले ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक अभी तक ये वाजे नहीं कि आया इस कार ड्राइवर ने यह इकदाम जानबूझकर किया है। ख्याल रहे कि जर्मनी में इससे कबल भी इस तरह के मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं और उनके जिम्मेदार अफराद की अक्सरियत नफ्सियाती मसाइल का शिकार पाई गई। 2 बरस कबल दिसंबर 2020 में एक जर्मन शहरी ने जनूब मगरबी शहर त्रेयर की शॉपिंग स्ट्रीट में एक कार दाखिल कर दी थी जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 5 अफराद हलाक हुए थे। 2020 ही के अवाइल में एक और जर्मन शहरी ने एक तकरीब में शामिल लोगों पर कार चढ़ा दी थी जिसके बाद उसे गुज़िश्ता बरस उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जनवरी 2019 में एक और जर्मन शहरी ने न्यू ईयर के मौके पर मगरबी शहरों बोट्रूप और एसन में लोगों पर कार चढ़ाकर 8 अफराद को जख्मी कर दिया था। इसी तरह 2006 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान एक जर्मन बाशिंदे ने बर्लिन के बरनबंग गेट पर मैच देखने वाले हजूम पर कार चढ़ा दी थी जिसके नतीजे में 20 के लगभग अफराद जख्मी हो गए थे। इसके बाद कार ड्राइवर को नफ्सियाती अवारिस के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीट वेव क्या है, हीट वेव के सेहत पर क्या असरात होते हैं, हीट स्ट्रोक की अलामात क्या होती हैं और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। जब किसी इलाके, शहर या मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के बायस औसत या अमूमी दर्जा हरारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा गर्मी होती है उसे हीट वेव कहा जाता है। मौसम की इस कैफियत को गर्मी की शदीद लहर, जिसे उर्दू में हम लू कहते हैं। शदीद गर्मी की यह लहर एक दिन से लेकर कई रोज और हफ्तों तक जारी रह सकती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इस साल गर्मी औसत दर्जा हरारत से कई दर्जे ज्यादा पड़ने का इम्कान है। हीट वेव के बायस हीट स्ट्रोक यानी गर्मी की शिद्दत के बायस हालत गैर हो जाना और जिस्म में पानी की कमी की शिकायत पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसकी अलामात में मुतासरा फर्द और रेस्क्यू सर्विसेज पर मामूर अफराद के लिए जानी नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि वो हीट स्ट्रोक की अलामात से बाखबर हों। हीट स्ट्रोक की अलामात कुछ इस तरह हैं: सांस लेने में दिक्कत महसूस करना, दिल की धड़कन और सांस का बढ़ जाना, पसीना आना, रुक जाना, मतली महसूस होना, कै करना, बेहोशी के दौरे पड़ना, सर में शदीद दर्द महसूस करना, जिस्म में पानी की कमी हो जाना, जल्द का गर्म और सुर्ख हो जाना। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गर्मियों के मौसम के दौरान पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। जिस्म में नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए ORS और लीमू का पानी पिएं। पानी आपके जिस्म के दर्जा हरारत को मामूल पर रखता है, चनाचा गर्मी के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एक दिन में 6 से 7 लीटर पानी पिएं, जबकि सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज करें। हालत गैर महसूस होने पर फौरन नहाएं, पंखे का रुख अपनी तरफ कर लें ताकि आपके जिस्म का दर्जा हरारत कम हो सके। हीट स्ट्रोक से उठने वाला बुखार दवाई से ठीक नहीं होता, इसलिए खुद से कोई इलाज ना करें। अलामात दूर ना होने की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल का रुख करें। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में अद्वियात के खाम माल पर आइस सेल टैक्स खत्म करने पर गौर। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2022 से 23 के बजट में अद्विया साजी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की दरामद पर आइस सेल टैक्स खत्म या शरह कम करने पर गौर शुरू कर दिया है।
वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को रिलीफ देने का असूली फैसला किया है, जिसके तहत मुल्क में अद्वियात साजी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की दरामद पर आयद करदा 70% सेल टैक्स वापस लेने या इसकी शरह में कमी करने की तजवीज़ दी गई हैं। इस हवाले से FBR के ज़राए ने बताया है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने अद्वियात के खाम माल की दरामद पर 70% काबिले रिफ़ंड सेल टैक्स आयद किया था, जिसे अद्वियात साजी के लिए मंगवाए जाने वाले खाम माल के इस्तेमाल से तैयार होने वाली अद्वियात की फ़रोख्त पर रिफ़ंड क्लेम करके वापस लिया जा सकता था। ताहम इस पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और अद्वियात महंगी हो गई थी, क्योंकि अद्वियात के खाम माल पर अदा करदा 70% टैक्स की अद्वियात तैयार होने पर रिफ़ंड के सिस्टम में बहुत पेचीदगियाँ थीं। ज़राए का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से आम आदमी के लिए अद्वियात सस्ती करने के लिए बजट में अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर आयद 70% सेल टैक्स वापस लेने या इसमें कमी के लिए तैयार है, क्योंकि अद्वियात के मकामी सतह पर सप्लाई पर 0 सेल टैक्स आयद है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर टैक्सेशन से मुताल्लिक तफावत पाया जाता है। पहले वनडे में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान में खेले जा रहे वनडे सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एक रोज़ा मैच की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने 306 रन्स का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 4 गेंदों कबल पूरा कर लिया। बाबर आजम 103, इमामुल हक 65 रन्स बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पहली विकेट 26 रन पर गिरी, जब फ़खर जमान 11 रन्स बनाकर कैच आउट हुए, जबकि इमामुल हक ने टीम के मजमूई स्कोर में 65 रन्स का इजाफा किया और 129 के मजमूए पर पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर आजम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 103 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली और जोसेफ की गेंद पर कैच दे बैठे, और जबकि बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान टीम के मजमूए में 59 रन्स का इजाफा कर सके और आउट हो गए। शादाब खान का बल्ला ना चल सका और वो महज 6 रन्स बनाकर जोसेफ का शिकार बने। 256 रन्स पर 4 विकेटें खोने के बाद खुशदिल शाह बैटिंग के लिए आए। उन्होंने 23 गेंदों पर 41 रन्स की जारहाना इनिंग्स खेली और कौमी टीम को फतह दिलाई। खुशदिल शाह ने 41 रन्स जबकि मोहम्मद नवाज 8 बनाकर नॉट आउट रहे। वाज़ेह है कि वेस्ट इंडीज़ ने 8 विकेटों के नुकसान पर जीत के लिए शाहीनों को 306 रन्स का बड़ा हदफ दिया था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ओपनर शाहिद होप के 127 रन्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 4, शाहीन अफरीदी ने 2, जबकि मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। दोनों टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच 10 और तीसरा 12 जून को खेला जाएगा। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, एक साथ 3 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। कौमी क्रिकेट टीम के मायानाज बैट्समैन कप्तान बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करके एक साथ 3 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर करके बतौर कप्तान एक रोज़ा क्रिकेट में तेज़ तरीन 1000 स्कोर बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शानदार सेंचुरी स्कोर करके बतौर कप्तान एक रोज़ा क्रिकेट में तेज़ तरीन 1000 रन स्कोर करने वाले बैट्समैन बन गए। इन्होंने ये मार्का महज 13 इनिंग्स में सर अंजाम दिया है। भारत के विराट कोहली ने बतौर कप्तान 17 इनिंग्स में 1000 रन्स बनाए थे। इसके अलावा किंग बाबर ने वनडे में तेज़ तरीन 17 सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला से छीन लिया है। इन्होंने 85 इनिंग्स में 17 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। हाशिम आमला ने 98 और विराट कोहली ने 112 इनिंग्स खेलकर 17 सेंचुरियाँ स्कोर की। मजीद ये कि बाबर आजम 2 बार सेंचुरीज़ की हैट्रिक करने वाले भी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बाबर आजम ने 2016 में भी मुसलसल 3 सेंचुरियाँ बनाई थी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर कौमी असम्बली के नायब सदर मुंतखब। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर गिलाद उर्दान को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के नायब सदर के ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया गया। आलमी खबरसा अदारे के मुताबिक इसराइली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बैनुल अक़वामी मामलात में कलीदी अख्तियार का हामिल हो गया है। जनरल असम्बली के 21वें नायब सदूर में से एक गिलाद उर्दान सितंबर में अपनी खदमात का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिससे वो असम्बली के सालाना इजलासों की सदारत और उनके एजेंडों की तरतीब में शामिल होंगे। उर्दान की ओहदे पर तकर्रुरी से इसराइल को मजमूई तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में मज़ीद असर व रसूख फराहम किया गया है। गिलाद उर्दान ने इसे अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों और दीगर के इसराइल से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात को झूठा साबित करने के लिए एक कीमती प्लेटफॉर्म करार दिया है।
گلاد اردوان نے کہا ہے کہ یہ فتح ہمارے دشمنوں کو واضح پیغام دیتی ہے کہ وہ ہمیں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی میدان میں اہم کردار ادا کرنے سے نہیں روکیں گے۔ نفرت کو کبھی بھی سچ پر فتح حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کی اجازت دوں گا۔ شاجی آٹو کیئر فارن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ SUVs کی کمپلیٹ آٹو ریپیئر کے لیے تشریف لائیں۔ ایڈریس 25 بروک اسٹریٹ، جرسی سٹی 07302۔ کانٹیکٹ نمبر 201-240-0037 347-759-7797۔